Good morning children. Our today's chapter is auxiliary and modal verbs. आप इससे पहले verbs के बारे में पढ़ चुके हैं कि verb जो है वो एक्शन verbs होते हैं जो हमें एक्शन, पोजीशन या फिर किसी चीज़ का होना दिखाते हैं। अब verbs के भी टाइप्स होते हैं, मेन verbs होते हैं और auxiliary verbs होती हैं, जिनके बारे हम आपको पहले बता चुके हैं। तो आज का चैप्टर हमारा हमें बताएगा कि auxiliary and modal verbs क्या होते हैं, क्या इनका यूज है और इनको कैसे पहचाना जाता है। So let us go for this chapter number 7. Auxiliary verbs. Auxiliary verbs or auxiliaries are helping verbs used with other verbs to form these form tenses, passive voice, questions, negatives, etc. Auxiliary verbs या auxiliaries को हम helping verbs कहते हैं, जिनकी हेल्प से हम टेंस, पैसिव वॉइस और क्वेश्चंस और नेगेटिव टाइप के सेंटेंसेस को फॉर्म करते हैं or to express meanings like ability, permission, possibility and necessity। और इनका यूज़ ability, permission, possibility और necessity शो करने के लिए भी किया जाता है। Here is a list of auxiliaries। auxiliaries की यहाँ पर लिस्ट है। B का मतलब होता है होना, और होना आपका M is आवाज। हैव का मतलब पोजीशन होता है, हैव, हैज, हैड। डू का मीन्स जैसे आपको करना, जैसे डू, डज और डिड। कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड, शैल, शुड, मस्ट, ऑट टू कंबाइंड यूज होता है और ये उस जगह यूज होता है जहाँ पर हमें कोई मॉरल लेसन देना होता है। तो एक बार मेरे साथ बोलिए, जो वर्ब बी है ना, बी का मतलब होता है इज, आर, एम इन प्रेजेंट, वाज, वर इन पास्ट एंड विल बी, शैल बी इन फ्यूचर टेंस। तो आप इसको लर्न कर सकते हैं एज ए पोएम। इज, आर, एम, वाज, वर, विल, वुड, शैल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, ऑल दीज आर योर मॉडल्स और ऑक्सिलरी वर्ब्स। नाउ नीड एंड डेयर आर समटाइम्स यूज्ड एज ऑक्सिलरीज। नीड और डेयर वैसे तो मेन वर्ब हैं, लेकिन कभी कभी हम इनका यूज ऑक्सिलरीज के रूप में भी करते हैं। नाउ यूसेज मीन्स यूज, इनका यूज कैसे करें। Auxiliaries come before the subject in questions and can be put before not। Auxiliaries subject से पहले आते हैं questions में और इनको not के पहले भी यूज किया जाता है। She is busy, interrogative, is she busy, negative, she is not busy। He has arrived, has he arrived और he has not arrived। He can drive, can he drive और he cannot he cannot drive। देखिए, जब हम ऑक्सिलरी वर्ब को, हेल्पिंग वर्ब को सेंटेंस के शुरुआत में रखते हैं, बिगनिंग में रख देते हैं सब्जेक्ट से पहले, तो वो इंट्रोगेटिव हो जाता है। और अगर हेल्पिंग वर्ब के बाद ऑक्सिलरी के बाद में नॉट लगा देते हैं तो सेंटेंस हमारा निगेटिव हो जाता है। शी शुड गो, शुड शी गो एंड शी शुड नॉट गो। द ऑक्सिलरीज बी एंड हैव आर यूज्ड विद ऑर्डिनरी वर्ब्स टू फॉर्म टेंसेस। बी और हैव, बी मीन्स इज, आर, एम, वाज, वर, विल बी, शैल बी। हैव मीन्स हैज, हैव, हैड। इनको हम ऑर्डिनरी वर्ब्स के साथ में यूज करके टेंसेस को फॉर्म करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही इज डांसिंग। अब इज डांसिंग एक प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो गया। दे हैव वीडियोड द प्रोग्राम, उन्होंने प्रोग्राम का वीडियो बनाया। तो हैव का मीन्स ये आपका हो गया कौन सा टेंस, ये टेंस आपका हो जाता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। द ऑक्सिलरी बी इज आल्सो यूज्ड टू मेक पैसिव फॉर्म्स। बी का यूज पैसिव वॉइस में भी किया जाता है, सच है चीज इज मेड फ्रॉम मिल्क। अगर हम इज निकाल दें तो चीज मेड फ्रॉम मिल्क सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा। तो पैसिव वॉइस में हम बिना बी के नहीं बना सकते, यानी हेल्पिंग वर्ब के। द प्रोग्राम वाज वीडियोड, प्रोग्राम की वीडियो बनाई गई। अगर प्रोग्राम वीडियोड करेंगे तो सेंटेंस रॉन्ग फिर से हो जाएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट, द ऑक्सिलरी डू is used to form questions and negatives in the simple present and simple past tense। सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट में हम निगेटिव और क्वेश्चंस बनाने में भी इसका यूज करते हैं। सच एज शी एक्ट्स ऑन टीवी, तो डज शी एक्ट ऑन टीवी, शी डज नॉट एक्ट ऑन टीवी। डज लगा के वर्ब से पहले, सब्जेक्ट से पहले लगाया तो हमारा क्वेश्चन हो गया, और जब डज के बाद नॉट लगा देते हैं तो हमारा निगेटिव हो गया। इंडिया वन, इंडिया जीत गई। अब इसका अगर नेगेटिव बनाना है तो इंडिया डिड नॉट विन लगाना पड़ेगा, और इंट्रोगेटिव के लिए डिड इंडिया विन, क्योंकि जो हमारी वर्ब की सेकंड फॉर्म पास्ट टेंस है तो डू का जो पास्ट होता है वो डिड होता है। इन द सेम वे modals
अब मोडाइल वर्ब क्या होते हैं, उससे पहले हम इस बॉक्स को देख लेते हैं। ये बॉक्स हमें देता है डेफिनेशन। द ऑक्सिलरीज कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड, shall, should, must and ought. Sometimes need and dare are called modal verbs or modals or modal auxiliaries. ध्यान रखिए, can, could, may, might, will, would, shall, should, must and ought, need and dare, इनको हम modal verbs, modal auxiliaries कहते हैं। तो we often use modal verbs to talk about ability। क्या यूज है इसका? एबिलिटी, योग्यता बताना। परमिशन, किसी को आदेश देना। नेसेसिटी, जरूरत बताना। ईच मॉडल वर्ब हैज मोर देन वन यूज, और किसी भी मॉडल वर्ब का यूज एक से ज्यादा होता है। ये डिपेंड करता है हमने इसको कहाँ पर यूज किया है, सेंटेंस हमारा क्या कहना चाहता है। आफ्टर मॉडल वर्ब्स वी यूज द बेस फॉर्म ऑफ ऑर्डिनरी वर्ब। हम मॉडल वर्ब्स के साथ में वर्ब की बेस फॉर्म, जिसको आप लोग फर्स्ट फॉर्म बोलते हैं, उसको यूज करते हैं। मीन्स प्रेजेंट फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। ऑट इज एन एक्सेप्शन, लेकिन ऑट एक एक्सेप्शन है, क्योंकि वी यूज ऑट विद द टू इन्फिनेटिव। हमेशा ऑट को हम टू के साथ यूज करते हैं। सच है, यू ऑट टू गो, तुमको जाना चाहिए। सी द टेबल बिलो फॉर देयर डिफरेंट यूजेस। अब इनका अलग अलग यूज करने के लिए इस टेबल को हम ध्यान से देखेंगे और बहुत ध्यान से पढ़िएगा टेबल को, अदरवाइज इट विल बी ए प्रॉब्लम फॉर यू टू अंडरस्टैंड द सेंटेंस स्ट्रक्चर। मॉडल कैन, ये क्या दिखाएगा? एबिलिटी और परमिशन और रिक्वेस्ट, तीन चीज़ें दिखाता है। ही कैन स्पीक 5 लैंग्वेजेस, वो 5 में बोल सकता है, ये उसकी कैपेसिटी है, क्षमता है। कैन आई यूज योर पेन, मैं आपका पेन यूज कर सकता हूँ, ये परमिशन है। यू कैन गो नाउ, अब आप जा सकते हैं, ये आपका कि आप जाइए। कैन आई हैव ए ग्लास ऑफ वाटर प्लीज, क्या मैं एक गिलास पानी पी सकता हूँ। कैन यू गेट मी अ टिकट, क्या आप मुझे टिकट दिला सकते हैं। फिर ऑफर, ऑफर जो करता है, कैन आई हेल्प यू, क्या मैं आपकी सहायता करूं। कुड, ये कैन का पास्ट है, तो ये पास्ट की एबिलिटी दिखाएगा। और बहुत ही ज़्यादा पोलाइट जो रिक्वेस्ट होती है उसके लिए हम कुड यूज़ करते हैं। जैसे कि आपको बहुत तेज प्यास है, आप कहते हैं कुड आई गेट ए ग्लास ऑफ वाटर, क्या मुझे एक गिलास पानी मिल सकता है। तो ऐसी जगह पर हम इसका यूज़ करेंगे। मे, ये परमिशन पॉसिबिलिटी को शो करता है। इजाज़त, यू मे यूज़ माई कंप्यूटर, आप चाहें तो। मे का मतलब होता है कि आपकी इच्छा है, आप चाहें तो करें या ना करें। मे कम इन, मैं अंदर आ सकता हूँ। अब जिससे हमने पूछा है वो हमें यस भी कर सकता है और नो भी कर सकता है। पॉसिबिलिटी मतलब होता है अगर कोई काम हो सकता है तो उसको हम मे का यूज़ करेंगे। जैसे कि ही मे कम टुडे, वो आज आ सकता है। तो माइट मे का पास्ट है और ये परमिशन शो करता है, पॉसिबिलिटी भी शो करता है। विल फ्यूचर एक्शन, रिक्वेस्ट और ऑफर को शो करेगा। सच एज परहैप्स इट विल रेन टुनाइट, विल यू गिव मी अ लिफ्ट, विल यू हैव सम टी। वुड, ये रिक्वेस्ट और ऑफर दोनों शो करता है। और ये हमारा जो है विल का पास्ट होता है, यानी विल का पास्ट वुड है, तो ये जो काम हमारा विल प्रेजेंट में कर देगा, फ्यूचर में करेगा, वही चीज़ ये वुड हमारा पास्ट में रूप में करता है और ये ज़्यादा पोलाइट करता है। वुड यू लैंड मी योर कैमरा, क्या आप कैमरा गिफ्ट कर देंगे मुझे, उधार दे देंगे। लैंड मीन्स उधार देना। वुड यू लाइक ए कप ऑफ कॉफ़ी, क्या आप एक कप कॉफ़ी पीना पसंद करेंगे। शैल, फ्यूचर एक्शन, ऑफर, सजेशन, बिल्कुल जो काम बिल करता है वही शैल करता है। बस आपको पता है कि बिल का यूज़ हमारा फर्स्ट पर्सन के अलावा सबके साथ होता है और शैल का यूज़ केवल फर्स्ट पर्सन के साथ ही होता है। सच एज आई शैल आई, शैल बी। नाउ शुड दिखाता है नेसेसिटी या ज़रूरत, यू शुड अप्लाई फॉर द जॉब। मस्ट, ये ज़्यादा पक्की नेसेसिटी को शो करता है और सर्टेनिटी शो करता है। जैसे आई मस्ट गेट अप एट 5 टुमारो इफ़ आई वांट टू गेट द ट्रेन, अगर ट्रेन पकड़नी सुबह 5 बजे उठना ही पड़ेगा। शी मस्ट बी एट होम नाउ, अब तो उसे घर पर होना ही चाहिए। और फिर ऑट शो करता है नेसेसिटी, ज़रूरत हो। यू ऑट टू ओबे योर पेरेंट्स, तुम्हें अपने पेरेंट्स को ओबे करना चाहिए। तो दिस वर द ऑक्सिलरीज that you have to study well, because without auxiliaries you cannot continue your studies in English. Therefore, thank you, have a nice day, and if any problem you can simply call me. Thank you.